परचेज द नंबर ऑफ द अर्दन फ्लावर पोट्स, गमले, यानी कि सुमन जो थी उसने क्या किया, बहुत सारे जो गमले हैं वो परचेज किए एंड उनके अंदर क्या किया, प्लांटेड ब्यूटीफुल प्लांट्स इन देम बाय एडिंग प्रॉपर फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। उसने उनके अंदर ब्यूटीफुल प्लांट्स को प्लांट किया और उसके अंदर क्या किया, फर्टिलाइजर्स भी दिया। She started watering these plants every day by putting loads of water in the earthen flower pots. अब वो क्या करती थी, जो उसने earthen pots लिए थे उनके अंदर जो plants लगाए थे उसको डेली वो क्या करती थी, पानी देती थी। After about 1 month, Suman noticed that though most of the potted plants were growing well and appeared to be healthy, but one of the plants was on the verge of dying. वो क्या नोटिस करती है, वो डेली क्या करती है, उसे पानी भी देती है और बाकी सारे जो प्लांट्स उसने लगाए थे वो अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं, हेल्दी भी हैं, बट उनमें से जो एक प्लांट था वो एट द वर्ज ऑफ डेथ था, यानी कि बहुत विल्ट हो गया था, मुरझा गया था, मरने ही वाला था। Now it was being watered daily along with the other potted plants, जबकि वो भी जो अर्दन पोट था, वो भी जो प्लांट था उसको भी वो डेली क्या कर रही थी, पानी दे रही थी। सुमन टोल्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम टू हर फ्रेंड गीता। सुमन ने ये प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड गीता को बताई। गीता examined the earthen flower pot of this dying plant carefully, including its bottom, and immediately understood what the problem was. गीता ने क्या किया, उस अर्दन पोट को एग्जामिन किया, जो प्लांट जो एट द वर्ज ऑफ डेथ था उसको एग्जामिन किया, उसके बॉटम को भी केयरफुली उसने देखा और वो एकदम समझ गई कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। She advised Suman to change the earthen pot of this plant. उसने एडवाइस क्या दी कि इसका जो अर्दन पोट है, जो गमला है, उसे चेंज कर दो। Suman then shifted this plant to the another earthen pot and watered it. अब सुमन ने क्या किया, उस प्लांट को क्या किया, दूसरे अर्दन पोट में, दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया और उसको पानी देना शुरू कर दिया। The same plant now started growing normally and became a healthy plant after some time. अब जो सेम प्लांट था, जो पहले एट द वर्ज ऑफ डेथ था, अब वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है और वो क्या बन गया है, हेल्दी प्लांट बन गया था कुछ समय के बाद। Now the first question related to this, what defect do you think could have been observed by the Gita at the bottom of the earthen pot of this plant? क्या डिफेक्ट था? द डिफेक्ट वाज, गीता ने ऑब्जर्व किया था कि कोई भी जो अर्दन फ्लावर पोट होते हैं, हमारे मिट्टी गमले होते हैं, उनके नीचे ना होल होता है। होल इसलिए होता है ताकि जो एक्सेस वाटर है, जब हम पानी को, पौधों को बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो एक्सेस वाटर उसमें से बाहर आ जाए, सो दैट वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो, प्लांट जो है वो मुरझाए नहीं। Firstly, second, what was this defect affect, how was this defect affecting the growth of the plant and making it almost die? किस तरह ये जो डिफेक्ट था वो अफेक्ट कर रहा था ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड मेकिंग इट ऑलमोस्ट ड्राई? किस तरह ये जो डिफेक्ट था? अब देखो, हमें पता है कि होल नहीं था अर्दन पोट के कारण, जिसके कारण क्या होता है, पानी उसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें पता है कि वाटर सॉइल के अंदर जो है वो पोर्स होते हैं और उन पोर्स के अंदर क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं। अब जब बहुत सारा पानी उन सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो जो रूट्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी। सो ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन क्या नहीं होगा, जो रूट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, और इस कंडीशन में जो रूट्स क्या करती हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू करती हैं, यानी कि हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और जिसके कारण जो प्लांट्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। तो जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा था एफिशिएंटली बाय द रूट ऑफ दिस प्लांट, अंडर दीज कंडीशन क्या नहीं परफॉर्म हो रहा, वो प्रॉपर्ली रेस्पायर नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पेशल टर्म इज यूज्ड फॉर द कंडीशन which existed in this particular earthen flower pot? कौन सी स्पेशल टर्म जो है वो यूज होती है फॉर द कंडीशन, ठीक, existed in particular earthen flower pot? कौन सी स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं in the D part, sorry, what special term is used for the condition? कौन सी टर्म यूज हो रही है, बहुत सारा पानी अगर इकट्ठा होता जा रहा है अर्दन पोर्ट्स के अंदर, तो कंडीशन जो यूज होती है, जो टर्म यूज होती है, दैट टर्म इज सेड टू बी द वाटर लॉगिंग। उसे क्या बोलते हैं हम, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट, विच लाइफ प्रोसेस कुड नॉट बी परफॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं हो रही थी। कमिंग टू द ई पार्ट,
Why did Suman use another earthen pot for this plant? सुमन ने another earthen pot क्यों यूज किया था? द रीजन कि उसके नीचे हॉल नहीं था और जो एक्सेस वाटर था वो ड्रेन ऑफ नहीं हो सकता था, तो इसी कारण उस सिचुएशन से बचने के लिए, ताकि हमारे जो उसने प्लांट लगाया है वो मरे नहीं, उसने क्या किया था, उस पोट को चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द F1, what values are displayed by the गीता in this incident? कौन सी वैल्यूज जो हैं गीता डिस्प्ले करती है इस इंसिडेंट से? कौन सी? फर्स्टली कि उसे नॉलेज थी, ही वाज अवेयर कि प्लांट्स जो हैं उनको एयर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सेकंड कि उसे ये भी क्यूरोसिटी थी कि कि जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, तो गेट एट द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम, कि हाँ प्रॉब्लम की जड़ है क्या। एंड द लास्ट वन, द वैल्यू विच गीता वाज हैविंग द हेल्पिंग नेचर, कि उसकी क्या थी, मदद करने की नेचर थी। Next question is, Abhinav was participating in a marathon, a long distance race. अभिनव क्या कर रहा था, मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस थी। ही वॉज रनिंग एट अ पोजिशन 2 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो स्टार्टिंग से ही सेकेंड पोजिशन पे था जैसे ही रेस स्टार्ट हुई। जस्ट व्हेन ही वॉज नियरिंग द फिनिशिंग लाइन ही स्टार्टेड रनिंग इवन फास्टर सो एट टू स्टैंड फर्स्ट। जैसे ही वो क्या आया, फिनिशिंग लाइन के पास आया, उसने क्या किया, और तेजी से भागना शुरू कर दिया ताकि वो फर्स्ट आ जाए। And when he was about to win the marathon, he got a severe muscle cramp in his leg. और जैसे ही वो जीतने वाला था, उसकी मसल्स के अंदर क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, उसकी लेग मसल क्रैम्प आ जाता है। This cramp prevented Abhinav from running any further and shattered his dream of winning the marathon. जैसे ही क्रैम्प आता है, जिसके कारण अभिनव का जो अदर फर्दर जो है वो भाग नहीं पाता, और जिसके कारण उसका जो जीतने का सपना है वो ब्रेक हो जाता है, right? Which the question is, which process provides most of the energy to the Abhinav for running the marathon? कौन सा जो प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू अभिनव फॉर रनिंग द मैराथन? कौन सा प्रोसेस प्रोवाइड करता है? हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज जो है वो किस में ब्रेक हो जाता है, पायरुवेट में। पायरुवेट जो फर्दर ब्रेक डाउन हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो लार्ज अमाउंट को एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी अभिनव को रन करने। This is the energy helps Abhinav to run. Now the B question is, which process provides a little extra energy to Abhinav for running very fast towards the end of the race? कौन सी जो कौन सा प्रोसेस है जो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था अभिनव को, ताकि वो क्या करे, थोड़ा सा और तेजी से भाग सके जैसे ही वो क्या आ रहा था, एंड पे आ रहा था। तो हमें पता है जो लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी, जो यूज हो रही थी, जब उसे भागने में मदद कर रही थी, दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है कि ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है, हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, पर्सन एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स हमारा जो ग्लूकोज है changes into pyruvate is the intermediate product, we know that. And after that it changes into the lactic acid accumulation होनी शुरू हो जाती है, plus 2 ATP molecules will get released. तो ये जो लैक्टिक एसिड, ये 2 ATP एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स उसे मिल रहे हैं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो उसे क्या कर रही है, लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है टू रन। Now the C part is, which substance get accumulated in the leg muscles of the Abhinav that causes muscle cramp? कौन सा सब्सटेंस जो है वो accumulate हो जाता है in the leg muscles of the Abhinav that causes, जिसके कारण क्या हुआ, अभिनव को मसल क्रैम्प हुए, और वो कौन सा सब्सटेंस है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। और वी नो कि ये जो सब्सटेंस है हम इससे कैसे क्या कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। और जैसे ही हॉट ऑयल या हॉट वाटर मसाज, हॉट वाटर बाथ किया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में ब्रेक होकर हमारी बॉडी में से रिलीज हो जाता है। नाउ why does this substance get accumulated in the muscles of the Abhinav? क्यों ये जो substance है
वो क्यों हुआ, एक्यूमुलेट हुआ? क्योंकि अभी हमने इसका आंसर किया कि जैसे ही हम बहुत ज्यादा फास्ट रन करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी फास्टर यूज होनी शुरू हो जाती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल सेल्स के कारण होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर जाती है। पार्शियल ऑक्सीडेशन के कारण लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाती है मसल्स के कारण, जिसके अंदर कारण क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। Next question is, what advice will you give to Abhinav so as to get relief from this cramp, and how will it help? क्या एडवाइस हम देंगे अभिनव को कि किस तरह से उसे जो क्रैम्प है उससे रिलीफ मिल जाए और किस तरह उसकी मदद होगी? तो अभिनव क्या करेगा, अभिनव क्या कर सकता है, हॉट वाटर बाथ ले सकता है या हॉट ऑयल मसाज ले सकता है, जिसके कारण क्या हो, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो। और ड्यू टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या होगी, जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल्स, लेग मसल्स तक वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, लैक्टिक एसिड जो अक्यूमुलेटेड है उसे क्या कर देगी, फर्दर वो ब्रेक डाउन कर देगी, जिसके कारण उसे क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगा।